ये सब मेरे मुख में समाये हुए हैं। हे अर्जुन, मैंने वचन दिया है कि मैं चक्र नहीं चलाऊंगा, चक्रपाणी नहीं बनूंगा, इसलिए तू केवल मात्र मेरा निमित्त बन जा। ततो धर्मान धार्ये, तू धर्म को धारण कर और निमित्त बन जा, बाकी तो सब मरेंगे अपने कर्म के अनुसार। 18 अध्याय सुनाए गीता के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और जब 18 अध्याय के 700 मंत्रों को सुन लिया भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया। कहा यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वीर्यो मूर्तिर ध्रुवा ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त कराया भगवान ने। भगवान के भक्त श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन ने गांडीव धनुष को धारण किया और पापियों का नाश किया। हम मानस का कल्याण चाहते हैं, हम शरीर का कल्याण चाहते हैं, हम राम कथा को सुनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव, हम काम क्रोध लोभ मोह दंभ मत्सर अहंकार, इनको धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करें, इनको धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करें। और ये कब मिटेंगे, ये कब खत्म होंगे? जब आप सत्संग करोगे, जब आप भजन में जाओगे, जब आप कथाओं को श्रवण करोगे। ये राम कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कथा सुनना क्या है? इस शरीर का पूरा आत्मोद्धार, शरीर का आत्मा का सत्संग मंजन है, इसको मान लेना। अर्जुन जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ और अर्जुन ने सारे कौरवों को समाप्त किया। जहां पर मनुष्य की बुद्धि पवित्र होती है, नीति पवित्र होती है, वहीं पर भगवान कृष्ण का वास होता है, वहीं पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन भी रहते हैं और उसी घर में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। याद रखिए, जिस घर में क्लेश नहीं है, जहां क्रोध नहीं है, उस घर में शांति है, और जिस घर में शांति है वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर श्री हरि नारायण है। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा, छोड़ जगत के काम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मन मेरा तन मेरा रोम रोम मेरा मेरे, राम लगा रे जान लगा, छोड़ जगत के काम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। तुझको ऐसा घेरा, भूल गया तो राम रतने, भूल गया तो राम रतने, भूल पूजा पा, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम मेरा मेरे, ध्यान लगा रे राम सुमिर
बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोचे अब तुम क्या खोया क्या पाया। उसका नाम राम 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 बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुख दिल जान लगा थोड़ी जगत देखा बोलो राम राम राम। माया हाथ छुड़ाए ओ माया में तो उलझा हर घर डोल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया हाथ छुड़ाए। इनको भी जानोर लोग में इनको भी जानोर लोग में बीत जाए नशा बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। अभ्यास जीवन में होना चाहिए। जिसका बचपन सुधरेगा उसका यौवन सुधरेगा, उसका बुढ़ापा भी सुधरेगा। मानस कहता है, रामचरित्र मानस मानस कल्याण की जब बालक का जन्म होता है तो उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। लेकिन जहां बालक 3 वर्ष का हो जाता है, श्रीमद् भागवत भी कहता है कि 3 साल तक बालक को पीटना वर्जित है, यहां तक कि उसको डांटना भी नहीं चाहिए बालक को। और 3 वर्ष के बाद जो 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें फिर उस बालक को थोड़ा समझाना चाहिए धीरे धीरे। जब बालक 5 वर्ष का हो जाए तो उसको 3 साल के बाद में बालक को भगवान का नाम, का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संप्रदाय, अपना वंश से उसको परिचय करना चाहिए। 3 साल से लेकर के 5 वर्ष की जो आयु होती है ना, इस 2 साल में जो उसको जाति का, वंश का, धर्म का परिचय हो गया, बस वही उसका अंत तक का होगा। 5 वर्ष की आयु में उसको भगवान की भक्ति करना, भजन करना, अपनी जाति के कर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, ये उसको सिखा दो, समझा। भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए थे तो 5 वर्ष के भगवान कृष्ण को नंद बाबा ने और यशोदा ने कह दिया था, बोले अब हमारे कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं, आज से ये गौचारण करने के लिए हमारा यदुवंश है, यदुवंशियों का कार्य है गौ सेवा करना, गौ पालन करना, गाय चराना। आज से हमारा बालक 5 साल का कन्हैया हो गया, आज से ये गौचारण करने के लिए, गैया चराने के लिए जाएंगे। 5 वर्ष के
बच्चे को पूर्ण रूप से अपना जाति धर्म संप्रदाय भगवान की भक्ति से अवगत कर दो। 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। उसमें बच्चे को विद्या अध्ययन करना, पढ़ना लिखना सिखा दो। 12 वर्ष के पश्चात वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। 16 साल तक बच्चा किशोर बन जाता है। जब बालक किशोर होता है तो किशोर अवस्था के क्या धर्म है, क्या कर्म है, विद्यालय में पढ़ करके माता के द्वारा, पिता के द्वारा, दादा के द्वारा, दादी के द्वारा वो सीखेगा। 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की जो आयु होती है, 21 वर्ष की आयु, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण रूप से धर्म मार्ग पर चल करके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। 25 वर्ष की आयु से लेकर के 50 वर्ष की जो आयु होती है इसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य को पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है, संसार को बसाना, संसार को चलाना, संसार को बढ़ाना, अपना निज धर्म निज कर्म करना चाहिए। 50 वर्ष के बाद में क्या आता है? बोले 51 और 52। 50 के बाद में 51। अब इसको अंग्रेजी में भी कहे ना, बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले बोले 50 को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो सीधी भाषा में कहे बोले 51, 50 के बाद 51। अब अंग्रेजी में भी कहे बोले 51। एक ही बार का है 51, उसके बाद कुछ नहीं। फिर बोले 52, फिर कहा बोले 53, 51, 52। जैसे 51 साल की आयु होती है बोले अब तू ये कुटुंब कबीला घर परिवार को छोड़ धीरे धीरे वन में जाने का प्रयास कर, भजन कर, भक्ति कर। 51। 52 में और प्रयास कर ले। अगर तेने 52 में भी प्रयास नहीं किया, 51 में प्रयास नहीं किया तो तेरा तर्पण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आगे क्या है? तर्पण। कुछ लोग तर्पण बोलते हैं, कुछ 53 बोलते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे बोले 53, बोले जाने की तैयारी 1 2 3। नहीं, मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, पर मैंने कहने का मतलब यह है कि जितने अंक हैं 0 से लेकर के 0 से लेकर के 9, 0 है, 0 के बाद में बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या आता है? जो एक सबसे आगे था उसको साइड में कर दिया, आगे उस पर 0 लगा दिया, बोले अब 10। 9 तक तो ठीक है, उसके बाद फिर 0 लगना चालू हो जाती है जीवन में। 0 में ही परमात्मा है। अगर 5 वर्ष के आयु तक उस परमात्मा को समझने का बालक ने प्रयास कर लिया तो उसका 25 से 51 साल का जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा निकलेगा। और 51 के बाद फिर क्या है? बोले अब वानप्रस्थ आश्रम। धीरे धीरे घर परिवार को छोड़ो। 51 52 53 54 75 वर्ष के बीच में जो आयु है ये क्या है? बोले वानप्रस्थ आश्रम। धीरे धीरे सब छोड़ो, भगवान की भक्ति में भजन में लग जाओ। और 75 के बाद में जो शेष आयु बचती है वो होती है पूर्ण संन्यास आश्रम। बोले सन्यासी की तरह रहो, सन्यासी की तरह जियो। भाई बंधु कुटुंब कबीला पति पत्नी, न तातो न माता न बंधु न भ्राता। याद रखना, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। ये कल नहीं थे, आज जरूर हैं, कल नहीं रहेंगे। मरने के बाद जो 13 दिन के क्रियाकर्म होते हैं, जो रस्में होती है, वो घर परिवार के संसार के लोग निभा लेते हैं, उसको निभा जाते हैं। उसके बाद फिर कोई नहीं कहता।
कबीले के लोग उस जीव को जब तक रोते हैं जब तक वो शरीर सामने पड़ा रहता है। किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो मरने के बाद में वो शव जब तक घर में रहता है तब तक पूरा पुत्र परिवार कुटुंब कबीला बिलखता है, रोता है, सब करता है। और जहां उसको उठाया और 4-6 कदम घर से बाहर निकले, गांव की गली के पार हुए, आंखों से आंसू टपकना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ठीक है, लोग लाज के कारण कोई 8 दिन 10 दिन 12 दिन रो लिया, 12 दिन के बाद तो उसके आंसू गायब भी हो जाएंगे, क्योंकि वो जानता है बोले था वो तो चला गया, बोले अब हमें अपना जीवन चलाना है। जो था वो चला गया, अब हमें अपना जीवन चलाना है। आप लोग जानते हो घरों में छिपकली होती है, क्या बोलते हो आपके इधर? छिपकली बोलते हो। वो छिपकली छत में उल्टी चिपकी हुई रहती है। वो छिपकली समझती है बोले मैंने इस छत को पकड़ रखा है, यदि इस छत को मैं छोड़ दूंगी ये छत गिर जाएगी, और छत गिर जाएगी तो इसके नीचे रहने वाले दब के मर जाएंगे। तो छिपकली ये समझती है और इस छत को मैंने सहन करके रखा है, इसको मैंने संभाल रखा है। लेकिन वो छिपकली खुद ये नहीं जानती कि छत ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जमीन पर धड़ाम से गिर जाऊंगी और स्वयं मर जाऊंगी, यहाँ रहने वाले का कुछ नहीं गिरेगा। हम ज्ञानी तो सब हैं, पर हमारा ज्ञान कैसा है? 75 वर्ष के बाद जो शेष आयु परमात्मा ने दी है वह पूर्ण संन्यास आश्रम होता है, उसमें सन्यासी की भांति रहना चाहिए। याद रखिए, संसार में किसी को मित्र बनाना मत, और जिसको आप अपना पहला मित्र बनाओगे, याद रखना पहला आपने अपना दुश्मन तैयार कर लिया। जिसको मित्र बनाओगे आप पहला, वही आपका पहला शत्रु है। जितने मित्र बनाते जाओगे इतने शत्रु बनते जाएंगे, और संसार के पास बैठ करके रोओगे वो आपकी हंसी उड़ाएगा। आपके सामने थोड़ा नाटक कर लेगा, आडंबर कर लेगा, आपके सामने वो दिखावा कर लेगा कुछ देर के लिए, और जैसे ही आपके पास से उठ के जाएगा दूसरे के पास जाकर के आपकी हंसी करेगा। संसारी के पास बैठ करके रोगे तो आपका हंसी उड़ाएगा। अगर रोना भी है तो परमात्मा के पास जाकर के रोइए, बोले प्रभु आखिर मेरी सेवा में कहां चूक रह गई, जो आज ये दुख सेवा में चूक कहां रही, भूल कहां हुई। हम अपनी चूक को, हम अपनी भूल को स्वयं ढूंढ लें। अहंकार, अभिमान, पद और प्रतिष्ठा ये पतन की ओर ले जाती है। भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम मानस कल्याण सुन रहे हैं। नारद जी महाराज एक बार वो कंदराओं में बैठे और कंदराओं में बैठ करके भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। और याद रखिए, संसार में जब भी कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, तो इंद्रदेव कहते हैं बोलिए इतना भजन कर रहा है, ये कहीं मेरे लिए कोई खतरा न बन जाए, इसके भजन से, इसकी भक्ति से मेरा सिंहासन, मेरा राज्य न चला जाए। इंद्र भक्ति के बीच में विघ्न पैदा करते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए। नारद जी महाराज ने भजन किया, नारद जी महाराज भक्ति कर रहे, 3 बरस तक बैठे वो हिमालय की कंदराओं में जाकर के। और जब 3 बरस पूरे हो गए भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, इंद्रदेव ने विचार किया कि नारद भक्ति कर रहे हैं, यदि इन्होंने भक्ति पूर्ण कर ली तो ये इंद्र का राज्य प्राप्त कर लेंगे, फिर मैं क्या करूंगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ कामदेव, ऋतुराज बसंत को बुलाओ, और ऋतुराज बसंत को बुला करके 16 बाण चढ़ा करके नारद की भक्ति क्षण कर दो। गए कामदेव, नारद जी महाराज के सामने कामदेव ने नृत्य किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, बहुत कुछ किया, नारद जी नहीं जागे।
फिर एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा जाती है, नृत्य करती है। भगवान ने स्वयं रूप लिया विश्व मोहिनी का, और विश्व मोहिनी का रूप लेकर के नारद जी के सामने जाकर के नारद जी को मोहित करने के लिए नृत्य किया। नारद जी महाराज की समाधि, उनकी तपस्या छूट गई, भंग हो गई। नारद जी ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं विश्व मोहिनी हूं। नारद जी ने कहा बोले मुझे कामदेव भी नहीं जीत सका। जिस कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया, तपस्या को भंग कर दी, जिस काम ने भगवान शिव को जीत लिया, आज मैंने उस काम को हरा दिया। नारद जी को अब अपनी भक्ति का अहंकार शुरू हुआ। नारद जी अपनी वीणा लेकर के सीधे गए इंद्र के पास, इंद्र के दरबार में। और इंद्रदेव कैसे हो? इंद्रदेव ने कहा पधारो नारद जी, बहुत दिन में आए, कहाँ थे? अरे बोले मैं गंगराव में बैठ करके तपस्या कर रहा था पहाड़ों में। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने काम को जीत लिया। जिस काम ने भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया था, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। आज काम मेरे अधीन है। इंद्र ने कहा बोले ठीक है, आओ मेरे पास बैठो। इंद्रदेव के बराबरी में जाके नारद जी बैठ गए। थोड़ी देर रुके, काम की बात करी, संसार की बात करी, वहां से उठ के चले भगवान शंकर के पास गए। जैसे ही भगवान शिव के पास गए तो महादेव ने कहा आओ नारद पधारो, शिवलोक में आपका स्वागत है। नारद जी बहुत दिन में आए, कहां थे? भगवान शिव क्या चाहते हैं? बोले ये कोई संत आया है, ये कोई ऋषि आया है, ये नारद जैसे मुनि आए हैं, तो ये मुझे राम कथा सुनाएंगे, राम नाम की चर्चा सुनाएंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे, भगवत चर्चा श्रवण कराएंगे। और नारद जी क्या कहते हैं? आओ। भगवान शिव ने कहा आओ नारद विराजो मेरे पास। नारद जी गए और भगवान शंकर के बगल में जाके बैठ गए। कुछ राम कथा सुना, कुछ राम चर्चा सुना। कैलाश के निवासी मुझे तार तार तू आयो शरण तिहारी भोला। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नम बार बार हो। शिव तूने निराश न किया, भक्तों
चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिस जो चाहा वरदान दे दिया। वरदान क्या करूं मैं शिव के भगवत का, भगवान क्या करूं मैं शिव के भगवत का, भगवान क्या करूं मैं शिव के भगवत का, भगवान क्या करूं मैं शिव के भगवत का। शिव की भगवत में खजाना कुबेर का, शिव की भगवत में खजाना कुबेर का। अभिलाष के निवास नौ बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तो, केदार के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, भगवान क्या करूं राखों के ढेर का, भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, भगवान क्या करूं राखों के ढेर का। चिमटी भगवत में खजाना कुबेर का, शिव की भगवत में खजाना कुबेर का। अभिलाष के दिमाग नमो बार बार नमो बार बार हो, ओंकार तो, ओंकार तो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तो। ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अभी बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोला नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हे शिव शिव शंभो गंगाधराय, शिव शिव शंभो गंगाधराय। हे जटाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हे शिव शिव शंभो जटाधराय, शिव शिव शंभो गंगाधराय। माहेश्वराय शिव माहेश्वराय, महेश्वराय शिव महेश्वराय। हे शिव शिव शंभो माहेश्वराय, शिव शिव शंभो महेश्वराय। हे रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हे शिव शिव शंभो रामेश्वराय, शिव शिव शंभो रामेश्वराय। हे दिगंबराय शिव दिगंबराय, दिगंबराय शिव दिगंबराय। हे हर हर बोला दिगंबराय, हरे हरे बोला दिगंबराय। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, बार हो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। भगवान महादेव ने नारद जी को देखा तो कहा, आज संत आए हैं, ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, कुछ राम कथा सुनाएंगे, कुछ भगवत चर्चा सुनाएंगे। आओ नारद जी, कहो कैसा है, कैसे आना हुआ, बड़े दिन में आए, कहां थे आप? तो नारद जी ने कहा, बोले महादेव मैंने काम को जीत लिया। अरे मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे राम कथा सुनाओगे, आप तो काम की बात करते हो, आप संसार की बात करते हो महाराज। महादेव ने कहा, बोले नारद एक बात याद रखना, आपने मेरे पास आकर के काम कथा सुनाई, संसार की कथा सुनाई, ये बात जाकर के आप भगवान विष्णु को मत सुनाना। भगवान विष्णु के पास जाओ तो हरि कथा सुनाना, शिव कथा सुनाना, राम कथा सुनाना, पर वहां जाकर के आप संसार की बात मत करना। जाओ नारद जी, जाओ आप यहां से आगे जाओ। नारद जी चले। शिवलोक से मन में अभिमान है, अहंकार है कि आज महादेव ने भी मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, आज मैंने शिव को भी जीत लिया। वैकुंठ में गए भगवान श्रीहरि के पास। भगवान श्रीहरि ने, वैकुंठ नाथ ने नारद जी को प्रणाम किया। आओ नारद, आपका स्वागत है, बड़े दिन में आए, 4-5 साल में दिखाई दे रहे, कहां थे? कहीं सत्संग चल रहा था, कहीं भजन चल रहा था, कहीं कीर्तन कर रहे थे? बोले नहीं प्रभु, सत्संग भजन कीर्तन कुछ नहीं किया, मैंने काम को जीत लिया। जिन कामदेव ने भगवान शंकर को समाधि से भस्म कर दिया, समाधि भंग कर दी, आज मैंने उस काम को जीत लिया। बोले अभी कहां से आ रहे? बोले मैं शिवलोक से सीधा आ रहा हूं, शंकर को मिल करके महादेव को। महादेव ने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया, सम्मान किया। भगवान विष्णु ने कहा, बोले ये राम कथा, हरि कथा, शिव कथा तो नहीं सुना रहा, संसार की बात कर रहा, काम कथा सुना रहा। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक हार पहना दिया। बोले महाराज ये हार पहनो, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हो। अरे अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी अभिमान लेकर के घूम रहे। अब उनका भजन तो छूट गया, उनकी भक्ति छूट गई। जो प्रभु से अनुराग था, प्रभु से प्रेम था, जो एक तारा लिए घूमते थे, उस एक तारे को तो अलग डाला और बस एक ही बात की, मैंने काम को जीत लिया। शिव ने मेरा सम्मान किया, वैकुंठनाथ ने मेरा सम्मान किया। आज शिवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, ये तीनों देवता भी मेरे बराबर तपस्या तप नहीं कर सकते। मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूं। अभिमान आ गया। नारद जी महाराज अहंकार को लेके घूम रहे हैं। याद रखिए, परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान जब भी कृपा करता है ना, तो वो कोई कारण नहीं खोजता है। जीव सम्मुख होई, जीव जब जब भी जीव परमात्मा के सम्मुख जाता है तो भगवान उसके ऊपर करुणा करते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। बोले जीव मेरी शरण में आया है, मैं इसका कल्याण करूं, मैं इस जीव का शुभ करूं, मैं इस जीव का मंगल करूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने विचार किया, बोले अब करें क्या? इधर नारद जी महाराज को अपनी भक्ति का इतना बल प्राप्त हो गया। बोले मैं शिव से भी सुंदर हूं, मैं विष्णु से भी सुंदर हूं, मैं ब्रह्मा से भी सुंदर हूं, मेरे बराबर कोई सुंदर रंगवान रूपवान नहीं है। मैंने काम को जीत लिया।
भगवान श्री हरि ने एक नगर बसाया माया का, शीलमणि नाम का नगर। वो पूरा नगर था, वो पूरा सोने और चांदी का बना हुआ था। वहां की एक राजा विश्वसेन और उनकी एक गुणनिधि नाम की कन्या राजकुमारी। राजा ने अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। जो भी कोई रंगवान रूपवान मेरी कन्या से अधिक सुंदर कोई पुरुष आएगा तो मेरी कन्या गुणनिधि उसके गले में वरमाला डालेगी। सब तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया, डोंडी पिटवा दी। जो सबसे सुंदर होएगा उसी के गले में कन्या वरमाला डालेगी। देश देश के भूपति आए। ये बात राम कथा में दो जगह कही है मानस में। एक तो गुणनिधि के लिए कि बहुत सारे युवराज राजकुमार इकट्ठे हुए, और एक सीता के स्वयंवर के समय जब समय आएगा तो आगे बताएगा। आज नारद जी को पता चला, बोले गुणनिधि नाम की कन्या है, बड़ी सुंदर है, मैं जाऊं उससे अपना विवाह कर लूं, क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया है। मेरे से सुंदर कोई पुरुष संसार में नहीं है। नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि हे श्री हरि, आप मुझे अपना रूप दे दो, आप मुझे अपना रंग दे दो। तो भगवान ने नारद जी को विश्व रूप को अपना जो रंग था, रूप था, वो नारद जी को दे दिया। अब नारद जी अपने आप को समझ रहे, बोले मैं सबसे बड़ा सुंदर। कुएं के पास गए तो कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था। कुएं में जाकर के मुख देखा तो वहां एक भगवान ने माया रची, और पूरा नगर ही माया का है। तो भगवान ने माया रची, वहां पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक वानर बैठा, बंदर। उस वानर ने, उस बंदर ने उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके कुएं के अंदर अपनी परछाई डाल रखी थी। नारद जी ने जाके कुएं के अंदर अपने मुख को देखा तो बंदर जैसा स्वरूप नारद जी का हो गया, बंदर जैसा मुख का। अब उनको नहीं पता कि नारद का मुख वानर जैसा हो गया। नारद तो यही समझ रहे, बोले मैं विष्णु से भी सुंदर हूं, मैं शिव से भी सुंदर हूं। घूमते घूमते उस शीलमणि नाम के नगर में जाते हैं, और वहां जाकर के गुणनिधि कन्या को देखते। बड़ी सुंदर कन्या है, बहुत सारे युवराज राजकुमार वहां बैठे हुए, लाइन लगी हुई पूरे 10 राजकुमारों की, राजाओं की। तो नारद जी ने देखा, बोले गिनती कहां से कर रही है लड़की? उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते आएगी तो मेरा नंबर तो 10वें नंबर पर रहेगा। ये पहले वाले को जयमाला डाल देगी, वरमाला डाल देगी तो मेरा क्या? वो उधर से माला हाथ में लेकर के आ रही। नारद जी ने विचार किया, मैं सबसे सुंदर था, इसने मेरे गले में वरमाला नहीं डाली। पंक्ति के इधर से उठो और उस किनारे पर जाके बैठ जाओ। नारद जी दूसरे किनारे पर जाकर के बैठे। पूरी सभा में वो कन्या घूम ली, और वरमाला जब नारद के गले में नहीं डाली तो वहां पर भगवान श्री हरि आते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। और जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए तो उस गुणनिधि नाम की कन्या ने भगवान को वरमाला डाल दी, जयमाला डाल दी। और जब जैसे ही वरमाला और जयमाला उस गुणनिधि ने भगवान को पहना दी तो नारद जी वहां खड़े होकर के सभा में कहते हैं, बोले है श्री हरि विष्णु, मैंने कामदेव को जीत लिया है।
मैंने आपसे अपना रूप मांगा था, आपने मुझे अपना रूप नहीं दिया। गुण निधि आईना लेकर के आती है कांच और दिखाती है नारद को, बोले देखो अपना मुख इसमें। जैसे ही नारद जी ने अपना मुख देखा तो कहा, अरे नारद का मुख तो बंदर के समान हो गया। नारद बंदर बन गया। उस समय नारद जी महाराज ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, मैंने काम को जीत लिया है, लेकिन आज तुमने मुझे छला है और तुम्हारे छलावे के कारण ये गुण निधि ने मुझे माला नहीं पहनाई, तुम्हें पहनाई है। जिस प्रकार से आज मैं विवाह के निमित्त पत्नी के वियोग में भटक रहा हूं जंगल जंगल, उसी प्रकार से है विष्णु, तुम भी मनुष्य बन करके आओगे और जब त्रेता में जन्म लेकर के आओगे तो हे राम, तुम भी हे सीते करते करते वन में भटकते फिरना। नारद तुमको श्राप देता है। श्राप दिया नारद। जय हो। तू परगट प्रीत मत कीजिए, पराई नारिया जहर कटारी, तू रूप देख मत दीजिए भाई मारा, परगट प्रीत मत कीजिए। चोरी की चांद मत खाने रे भाई बड़ा, घर देते मत कीजिए।
मत कीजिए। हराई नारिया लहर कटारी, हराई नारिया लहर कटारी, रूप देखी मत कीजिए रे भाई हमारा, पर घर देते मत कीजिए। अंधेरो पर घर दिव्या मती जोड़े, घर का मंदिरिया में अंधेरो पर घर दिव्या मती जोड़े। घर को पूरी कालो ही काली गे, घर को पूरी कालो ही काली गे, चोरी की काली मत खाने रे भाई। रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्रापित किया था, जिस प्रकार से आज मैं अपना घर नहीं बसा सका, विवाह नहीं कर सका, इसी प्रकार से आपका ब्याह तो हो जाएगा, पर फिर आपको भी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है नारद, और इतनी देर में भगवान का जो पूरा मायावी नगर था, वो जो गुण निधि श्री निधि कन्या थी, वह गुण निधि भी भगवान में समा गई, वो श्री निधि नगर भी भगवान में समा गया, और भगवान की पूरी माया मायापति में लीन हो गई। और जैसे ही नारद जी ने भगवान को पहचाना, बोले प्रभु आप? बोले हाँ मैं। अब नारद जी बड़े दुखी होते, बोले प्रभु मैंने आपको श्राप कैसे दे दिया? भगवान ने कहा बोले जो वचन मुख से निकल गया वो वापस नहीं आता। मुख से निकला वचन और धनुष से छूटा तीर वापस लौट के नहीं आते। ठीक है नारद, आप ब्रह्म ऋषि हैं, आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं संसार में राम बन करके जरूर आऊंगा। ये कारण था भगवान राम के आने का। दूसरा कारण था भगवान का वृंदा को श्रापित करने का, वृंदा का उद्धार करने का।
वृंदा का कल्याण करने के लिए, नारद जी के वचनों की रक्षा करने के लिए, श्राप को निभाने के लिए विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्बल मति धरऊं माया गुण गोपाल। श्री रामचंद्र कृपाल भज मना, हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंगा, गंधर्प अगणित अमित चारि नव, नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव, तड़ित रोचे सोचे नौमि जनक सुखावरम। भज दीन बंधो दिनेश दानव दैत्य वंचनि बंदरम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन, शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार, अंग विभूषित आजाद भुज चाप नर संग्राम, चित कर भूषण इति वदते तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास करुणा आदि कल दल रंजन। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री राम। ये कारण था भगवान का, राम का इस पृथ्वी पर आने का। कारण तो और भी बहुत सारे हैं, जब आगे समय मिलेगा तो बताएंगे। और इसी के साथ आज भगवान शंकर और पार्वती दोनों बैठे हुए हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को, काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज को नील पर्वत पर इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। आपका और हमारा सत्संग श्री काली कल्याण धाम इटावा में मानस कल्याण का चल रहा है। श्री श्री 1008 स्वामी मनोजानंद जी महाराज शिव योग आश्रम रामली रतलाम, और भी 2-3 आश्रम है मेरे, तो वहां से आप इस राम कथा को काली कल्याणी धाम से अभी वर्तमान में श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोग जिस भाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान आपका वो मनोरथ भगवान श्री कला जी महाराज काली कल्याणी धाम के इस पावन मंडप में पूर्ण हो, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे। भगवान शिव और पार्वती के इस मंगल चरित्र के साथ कल भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल भगवान का अपनी कथा में राम जन्म का प्रसंग श्रवण कराएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम। अब आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री कल्याण। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। Thank you.
रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, काली कल्याणी धाम की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।